एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज का दिन है सैटरडे। तो आज के दिन मैं सुबह सुबह नहा करके मतलब फ्रेश हो गई। आज तो सैटरडे था तो हेयर वॉश नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैं आज हेयर वॉश कर ली क्योंकि फिर मेरा थोड़ा बहुत सर दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं धो ली तो अच्छा हो गया। तो फिर ना सबसे पहले मैं आधा तो खाना बनाने के मतलब नहाने के पहले ही बना ली थी। दाल और चावल रख कर के गई थी नहाने के लिए। फिर आते आते मेरे नहा करके दाल चावल हो गए थे। तो फिर आ कर के मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। सब्ज़ी मैं रात को धो करके नहीं रखी थी क्योंकि फिर ये ना कद्दू है, अगर धो करके रखेंगे तो फिर सुबह सुबह ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए अगर ये वाली सब्ज़ी रहती है ना तो मैं सुबह ही काट करके धोती हूँ। और ये सब्ज़ी ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मेरे हस्बैंड जी लेकर के आते हैं तो फिर मुझे बनाना ही पड़ता है और खाना भी पड़ता है। और क्योंकि ना उनको पसंद है, मुझे तो उतना नहीं पसंद है, थोड़ा बहुत पसंद है। अभी मतलब शादी के पहले तो बिल्कुल ही नहीं पसंद था, लेकिन अभी मतलब थोड़ा बहुत पसंद हो गया है। तो इसलिए मेरा सब्ज़ी काट करके हो गया और लहसुन भी छील रही हूँ। रात को ना मैं लहसुन छील करके नहीं रखी थी, तो फिर इसलिए आज मुझे थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा क्योंकि जितनी भी काम होती है ना तो मैं रात को ही करके सोती हूँ, बर्तन धो करके और किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो इसलिए ना सुबह मतलब जल्दी जल्दी नहीं रहती है, घाई घाई नहीं रहती है, आराम से जो भी करना रहता है आराम से मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर वही अगर आदमी मेरे साथ उठ गया तो फिर मेरा कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं जितना होता है रात को ही करके सोती हूँ। और रात को ना आज मैं मतलब पूरी रात हम लोग नहीं सोए क्योंकि सोसाइटी में नीचे ना पता नहीं कुछ तो किसी का शादी या संगीत था, रात भर डीजे बज रहा था, तो फिर इसके लिए कोई भी नहीं सो पाया, हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं सो पाए। तो मतलब रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक उन लोग का प्रोग्राम चालू था। तो फिर इस कोई मना भी नहीं किया और मतलब बोल भी क्या सकते हैं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। किसी के मतलब किसी को तकलीफ़ दे कर के आप अपनी खुशियाँ मनाओ तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी हम लोग उनको बोल भी नहीं सकते। क्या बोलेंगे? सामने वाले को खुद समझना चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। मतलब आद्विक भी नहीं सोया, कोई भी नहीं सोया। तो फिर थोड़ी-सी सुबह जैसे ही 4 बजे नींद लगी, आँख लगी जैसे ही, तो फिर देखी मैं घड़ी 6 बज गए, तो मैं उठ गई, फटाफट से नहाने चली गई और खाना बनाने लग गई। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को काट ली थी और धो भी ली थी। मैं सब्ज़ी चाहे जो भी होता है तो मैं 2-3 पानी से ही वॉश करती हूँ। चाहे तो मतलब दाल चावल हो गया या सब्ज़ी कोई भी मतलब चीज़ होता है, मैं 2-3 पानी से ही वॉश करके ही बनाती हूँ। तो मैं 2-3 पानी से ही सब्ज़ी को अच्छे से धो ली थी। और यहाँ पे ना लहसुन का तड़का लगाई हूँ और जीरा और राई का, थोड़ा सा जीरा और राई चटक गया तो फिर उसके बाद से लहसुन डाल दी। और यहाँ पे साबुत मिर्चा खड़ी वाली लाल वाली 2-3 मिर्चा वो भी ली थी। और इसमें मैं आलू नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ये कोई खाएगा नहीं तो बचा ही रहेगा, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ही था तो फिर मैं इसलिए आलू डाली भी नहीं। तो मेरी सब्ज़ी ना थोड़ा सा गल चुकी थी तो फिर इसलिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूँगी। ये आमचूर पाउडर आपके अपने पसंद के ऊपर है, जिसको पसंद रहता है वो डालते हैं, जिसको नहीं पसंद रहता है नहीं डालते हैं। बहुत से लोग नहीं डालते हैं, बहुत से लोग डालते हैं, मतलब बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, जिसकी जैसी पसंद हो। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ ना तो फिर इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालती हूँ। ये आमचूर ना मतलब ये गांव का खटाई होता है ना, तो गांव से आया हुआ था। फिर खटाई तो सब ख़त्म हो गया है, लेकिन आमचूर बहुत सारा था तो बचा हुआ है। जब भी मतलब ऐसी सब्ज़ी में कोई बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के ख़त्म कर दूँगी, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। बहुत साल का हो गया है वो, 2-3 साल का। मतलब आद्विक जब भी नहीं हुआ था तब भी मेरी सास ने गांव से बना करके लेके आया था, लेकिन ये अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी क्योंकि अभी फिर से गांव से आने वाला है, कोई लेकर के आएगा तो फिर इसको ख़त्म कर दूँगी तो उसको रख दूँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से बन गई थी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और तो दूध वाले भैया भी आ गए थे तो दूध लेकर के, तो मैं सब्ज़ी को उस वाले गैस पे रख दी थी। थोड़ा बहुत पकना था, मतलब उसको थोड़ा बहुत तो उसका कच्चापन था, तो उसको रख दूँगी, अच्छे से पक जाएगा। और एक तरफ दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए। मैं दूध में मतलब जब भी मैं दूध गर्म करती हूँ ना तो थोड़ा बहुत उसमें पानी डालती हूँ
क्योंकि थोड़ा बहुत पानी डालना चाहिए, सब लोग बोलते हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ना मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। तो मेरा दूध भी गर्म हो चुका है और फिर चलती हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी बना लूँगी, फिर उसके बाद से मेरे हस्बैंड जी को दे दूँगी खाने के लिए। अभी तो मतलब वो सो कर के उठे हैं और आद्विक भी सोया करके उठ चुका है। थोड़ा सा वो दोनों जन आज लेट उठे, क्योंकि फिर रात भर सोए नहीं थे, तो उनको थोड़ा सा नींद लग रही थी। मैं बोली आप सो जाइए, मैं खाना बना लेती हूँ और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और आद्विक थोड़ा सा उठा था, तो उसको भी मतलब हिला उला के सुला दिए। मैं बोली इसको सुला दो, नहीं तो इसका नींद नहीं पूरा होएगा ना, तो ये चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगा, रोएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि रात में बीच बीच में उठा था तो फिर सोया नहीं था, क्योंकि रात भर इतनी आवाज़ हो रही थी ना, तो क्या ही मैं आप लोग को बता सकती हूँ। तो मेरी मतलब रोटी भी बन गई थी और सब कुछ बन गया था, तो अपने लिए मैं चाय बना रही थी, क्योंकि अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ। जब तक मैं चाय नहीं पीती फिर दोबारा मुझसे कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए सबसे पहले अभी चाय बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही चाय पीती हूँ, तो फिर पहले ही बना करके रख दूँगी तो ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा से गर्म करना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं खाना बनाने के बाद ही चाय बनाती हूँ, तब पीती हूँ आराम से बैठ करके। और दूध ना मैं बहुत मतलब बहुत ही थोड़ा ही मंगाती हूँ, क्योंकि फिर दूध ना शाम तक बचा ही रहता है, और क्योंकि आदि को अभी मैं पिलाती ही नहीं हूँ। दूध उसको पिलाना बंद कर दी हूँ, एकदम से ही बंद कर दी हूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि दूध उसको मत पिलाइए, क्योंकि दूध से उसको थोड़ा सा महीने 2 महीने में मतलब उसको खांसी आने ही लगता है, दूध से उसको थोड़ा सा कफ जम जाता है, तो इसके लिए दूध मना ही कर दिया। मैं दूध उसको पिलाती ही नहीं हूँ। पहले तो थोड़ा बहुत दूध पिलाती थी, अभी बिल्कुल दूध नहीं पिलाती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जी ना मतलब मेरे लिए सेब और अनार और मतलब बनाना काट करके रख दिए थे, तो फिर मैं चलती हूँ उनको भी दे दूँगी, और मेरे लिए भी थोड़ा सा रख लूँगी। वो भी नहा करके आ गए हैं, तो उनको दे दूँगी, नाश्ता कर लेंगे फिर जाएंगे ऑफिस। तो मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, और आदमी को भी मैं खिला पिला दी हूँ। तो फिर सबसे पहले मैं बेडशीट ठीक करूँगी, क्योंकि ना मैं घर को हमेशा क्लीन ही रखना पसंद करती हूँ, और किचन को भी मतलब हमेशा मैं सब कुछ क्लीन करती रहती हूँ, हमेशा समेट करके रखती रहती हूँ। लेकिन फिर से ना आद्विक है ना, मेरा छोटा बच्चा है, तो वो बार बार उसको फैलाते रहता है। उसको मैं ज़्यादा डांट भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही छोटा है। तो फिर थोड़ा बहुत तो फैलाता है, थोड़ा बहुत मैं रख देती हूँ, वो फैलाते रहेगा, मैं रखती रहती हूँ, दिन भर यही करती रहती हूँ। लेकिन अभी उसको कुछ भी नहीं बोल सकती, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और घर को क्लीन और एकदम साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए, मतलब हाउस वाइफ का यही काम है कि घर एकदम क्लीन रखो तो ही अच्छा रहता है। और मेरा तो मतलब स्टार्टिंग से ही, जब ही शादी से पहले से ही मेरा यही है कि मैं एकदम क्लीन करके ही सब कुछ रखती हूँ, चाहे कुछ भी हो। अब देखिए मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ, और आद्विक ना पता नहीं किधर से सीजर पा गया और लेकर के आया है। उसको डर भी नहीं लग रहा है कि हाथ वीट में लग जाएगा, उसको मना करूँगी तो रोने लगेगा। तो अभी उसको मैं कैसे भी उसको मतलब बहका करके छोड़ लूँगी, नहीं तो हाथ वीट में वो काट लेगा। वो ऐसे ही करते रहता है। और अब भी वो जा कर के देखिए खिड़की में बैठ गया है। वो बाहर निकलो, आओ चलो बाहर, डुगू आओ चलो, चलो डुगू चलो नहाने, बाहर निकलो, खिड़की में से निकलो, निकलो बाहर, निकलो, चलो चलो बाहर चलते बाहर। और डैडी आ गए, डैडी 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 आ गए, आओ बाहर आओ, देखो उधर उधर, ये देखो इधर आओ। तो ना मैं उसको खिड़की में से बाहर निकाली, क्योंकि अगर वो जब खिड़की में बैठे रहता है तो मेरा आधा से ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर ही रहता है, डर लगते रहता है। तो इसके लिए मैं सोची अभी उसको निकाल करके ही कोई भी काम करूँगी, नहीं तो मेरा काम करने में ध्यान ही नहीं लगेगा। मेरा पूरा पूरा ध्यान और पूरा का पूरा मन इसके ऊपर ही रहेगा। तो अभी ना ज़्यादातर मैं विंडो बंद करके ही रखती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता है ना, जा कर के बैठ जाता है, जल्दी निकलता ही नहीं है,
कितना भी निकालेंगे आप तो निकलेगा ही नहीं। और यहाँ पे वो कचरा उठाने वाला लेकर के घूम रहा है। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो या झाड़ू ले लेगा या कचरा उठाने वाला ही लेकर के वो घूमने लगता है। तो अभी मैं बेड तो ठीक कर ली हूँ और सब झाड़ू लगा लूँगी। अभी आदमी को नहलाना भी है, मतलब मेरा अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, अभी सब काम करना बाकी ही है। वैसे तो मुझे दिन भर घर पे ही रहना रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कितना जल्दी काम हो जाए उतना ही जल्दी मतलब अच्छा हो जाता है। नहीं तो फिर पूरा दिन ही काम में ही बजे रहो तो फिर वो भी नहीं अच्छा है। इसलिए ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ लेट ही हो जाता है। तो यहाँ पे ना मेरा सब कुछ काम हो गया था और आदि को मिला नहला दी थी, खिला पिला दी थी और सो गया था। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।